हेलो माय डियर व्यूअर्स। आज मैं आप सबको हमारे देश के सबसे हॉन्टेड विलेज की सैर पे ले जाने वाली हूँ। टेल मी, क्या आपको डर लगता है? भाई मुझे तो बहुत डर लगता है। सच बताऊँ, यहाँ आते हुए ना मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी। मेरा दिल बहुत ज़ोरों से धड़क रहा था कि ना जाने वहाँ क्या होने वाला है। जी हाँ, ये कहानी है कुलधरा की, जो राजस्थान के जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है और पिछले लगभग 170 सालों से यह वीरान पड़ा है। इस गांव के बारे में कहा जाता है कि दिन में यहाँ कुछ अजीबोगरीब आवाज़ें सुनाई देती हैं और रात में यहाँ किसी का भी जाना मना है, जो कि गवर्नमेंट की तरफ से इशूड है। आइए जानते हैं क्या है इस गांव की कहानी। यह गांव पालीवाल ब्राह्मणों का गांव था। यह जैसलमेर से 18 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। एक समय में यहाँ 84 गांव बसे हुए थे। पालीवाल ब्राह्मण बहुत ही मेहनती और समृद्ध थे। यहाँ भी पालीवाल ब्राह्मणों की एक शाखा रहती थी और लगभग 600 ब्राह्मण परिवार रहते थे। गांव पूर्ण रूप से वैज्ञानिक यानी साइंटिफिक तौर पे बना हुआ था। इस गांव के घर तकनीक पर बने थे कि गर्मी का एहसास नहीं होता था। कहा जाता है कि ऐसी पद्धति पर मकान बनाए गए कि हवा आती जाती रहे। रेगिस्तान में भी ये घर एसी जैसी ठंडी हवा का एहसास कराते थे। अगर आप आज भी इन मकानों में जाओगे तो आपको शीतलता का ही एहसास होगा। इन घरों की एक विशेषता और भी है कि ये घर खिड़कियों और झरोखों के जरिए एक दूसरे से जुड़े हुए थे। हर मकान में पानी के कुंड देखने को मिलते हैं। पाली वालों ने ब्राह्मण होने के बावजूद खेती और पशुपालन को अपना रोजगार बनाया और अपने को समृद्ध किया। आइए जानें कि क्यों, कैसे इतना समृद्ध और विकसित गांव वीरान हो गया। लोक कथाओं की माने तो इसकी सबसे बड़ी वजह था इसका दीवान सलीम सिंह। सलीम सिंह जो यहाँ का दीवान था, उसकी नज़र गांव की एक बहुत ही सुंदर लड़की पर पड़ी। वह उससे शादी करना चाहता था। उसने इसके लिए ब्राह्मणों पर दबाव बनाना शुरू किया और ब्राह्मणों को धमकी दी कि अगर वे उसकी बात नहीं मानेंगे तो वह उन पर हमला करके लड़की को उठा ले जाएगा। गांव वालों के लिए ये बहुत ही मुश्किल की घड़ी थी। इस विषय पर निर्णय लेने के लिए सभी 84 गांवों की सभा बुलाई गई और पंचायत ने फैसला किया कि कुछ भी हो जाए वे सलीम सिंह की बात नहीं मानेंगे और उन्होंने गांव छोड़ने का फैसला किया। रातों रात सभी 84 गांव वाले गांव छोड़कर आंखों से ओझल हो गए और जाते जाते ये श्राप भी दे गए कि यह गांव दोबारा कभी नहीं बसेगा। आज भी इस गांव की हालत वैसी ही है जैसी उस रात की थी जब वे इसे छोड़कर गए थे। इस श्राप के बाद जब भी किसी ने यहाँ बसने की कोशिश की तो वह सफल नहीं हो पाया। यहाँ के निवासी ये भी बताते हैं कि कुछ परिवार तो ऐसे भी थे जो यहाँ गए तो सही पर कभी लौट कर वापस नहीं आए। उनका क्या हुआ ये कोई नहीं जानता। समय समय पर पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स की टीम भी यहाँ आती रही और उनका मानना भी यह है कि यहाँ कुछ तो असामान्य है। वे ये भी बताते हैं कि कई बार उन्हें भी वहाँ रहते हुए किसी के वहाँ होने का बार बार एहसास होता रहा। कई बार तो जो टूरिस्ट हैं उनकी गाड़ियों पर बच्चों के हाथों के निशान भी देखे गए हैं। सच बताऊं तो यहाँ आते हुए मुझे भी बहुत डर लग रहा था, पर जिज्ञासा भी बहुत थी इस गांव को देखने की, तो मैंने अपनी हिम्मत बांधी। अगर हम साइंटिस्ट्स की माने तो वे मानते हैं कि इस गांव की इस दशा का कारण भूकंप यानी अर्थक्वेक और सूखा यानी ड्रॉट है। ये तो कोई नहीं जानता कि इस गांव के उजाड़ होने के क्या कारण हैं, पर हाँ ये सच है कि आज भी यहाँ कोई नहीं रहता और इसके आसपास भी कई किलोमीटर दूर तक आप आबादी नहीं पाएंगे।
उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच।